जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 के सबसे शुभ और पवित्र त्योहारों में से एक मकर संक्रांति के बारे में। यह त्योहार हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में मकर संक्रांति किस दिन पड़ रही है, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का जो समय है या स्नान दान का जो महापुण्य काल है वो कब होगा, कैसे दान करना है जिससे जीवन में सुख समृद्धि और ऊर्जा बढ़े, इन सब की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक हमसे जुड़े रहें, क्योंकि यह दिन सिर्फ त्योहार का नहीं बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और नए अध्याय की शुरुआत करने का एक अवसर भी माना जा सकता है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास समय से समय तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मकर संक्रांति का महत्व क्या है और ये किस दिन मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में यह पर्व नए वर्ष के रूप के पहले बड़े त्योहार के रूप में माना जाता है और इसे फसल कटाई, सूर्य उपासना और जीवन में नई शुरुआत से जोड़ा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग नाम और अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। कहीं इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, कहीं खिचड़ी पर्व, पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के रूप में, साउथ में पोंगल के रूप में और असम में माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग तिल गुड़ के व्यंजन बनाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य देव की आराधना कर अपने घर और जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। यह त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, कृषि और सांस्कृतिक रूप से भी हमारे जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर यह त्योहार हम किस दिन मनाते हैं, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है 14 जनवरी 2026 को, यानी हम मकर संक्रांति का ये पावन पर्व है 14 जनवरी को मनाएंगे। अब अगर हम इसके ज्योतिषीय महत्व की बात करें तो मकर संक्रांति का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया कि धनु राशि से वो निकल के मकर में प्रवेश करते हैं, इसे सूर्य संक्रांति या सूर्य का संक्रमण भी कहा जाता है। मकर राशि जो शनि देव की राशि होती है और सूर्य देव और शनि देव का जो संबंध होता है पिता और पुत्र जैसा बताया गया। जब सूर्य देव शनि देव के घर में प्रवेश करते हैं तो इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल परिवर्तन और एस्ट्रोलॉजिकल परिवर्तन माना जा सकता है। इस दिन सूर्य देव की उत्तरायण की यात्रा भी शुरू हो जाती है, यानी सूर्य की जो गति है, सूर्य की जो दक्षिण से वो उत्तर की ओर मुड़ जाते हैं। इस स्थिति को अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से जागरूकता की ओर और ठहराव से प्रगति की ओर बढ़ने का चरण माना जा सकता है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है कि भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे और इसी काल में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। इसलिए इस समय को मुक्ति और शुभ कार्यों की शुरुआत का समय भी कहा जाता है। देखिए, आध्यात्मिक रूप से यह दिन हमारे भीतर की ऊर्जा को रीसेट करने वाला, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अनुकूल होता है। आपको एक तरीके से परिवर्तित कर सकता है ये समय, अगर इसकी एनर्जी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। अब देखिए, 2026 में मकर संक्रांति के स्नान दान की अगर हम बात करें या शुभ मुहूर्त की बात करें तो उसको हम विस्तार से समझते हैं। जैसे हमने बताया कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ेगी। अब पुण्य काल की अगर हम बात करें तो 3:13 से लेके 5:45, यानी ये जो 2 घंटे 32 मिनट की अवधि है, ये पुण्य काल माना गया है। और महापुण्य काल की अगर हम बात करें इस पावन पर्व के दिन की, तो 14 जनवरी को 3:13 से 4:58 तक, यानी 1 घंटे 45 मिनट का जो समय है, ये महापुण्य काल माना गया है। कहा जाता है कि इस समय के दौरान किया हुआ स्नान, यानी पवित्र नदियों का स्नान, दान पुण्य और सूर्य देव की पूजा कई गुना फल को बढ़ा देती है। संपूर्ण वर्ष के लिए शुभ ऊर्जा को सक्रिय कर देती है। अब पूजन और दान की विधि की अगर बात करें तो इस दिन तड़के स्नान किया जाता है और संभव हो अगर तो यहाँ पर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पर ही जल में काले तिल मिलाकर और गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर उससे आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े तिल और लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देते समय मन में दिन की शुरुआत के लिए कृतज्ञता के भाव रखें और सूर्य मंत्र यानी ओम सूर्याय नमः का 11 या 21 बार उच्चारण करें। इस दिन तिल, गुड़, मूंगफली, खिचड़ी, अन्न, गर्म कपड़े, कंबल या कम ऊनी चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान के पीछे जो
गहरी आध्यात्मिक भावना है, जितना आप बांटते हैं उतना ब्रह्मांड वापस आपको लौटाता है। इसलिए इसे समृद्धि आकर्षित करने वाला दान कहा जा सकता है। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो मकर संक्रांति पर कुछ सरल उपाय खूब अच्छे परिणाम आपको दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर शनि की राशि का जो प्रभाव है, जो आपका कर्म भाव है, अब कर्म भाव अगर आप कर्म करते रहते हैं तो आपकी कुंडली, जैसे हम हमेशा आपको बताते हैं कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति, शारीरिक उन्नति और अगर हम मटेरियलिस्टिक गेन्स की भी बात करें तो वो तब होता है जब आपके क्रियामान कर्म रेगुलरली इंप्रूव हो रहे हों। आप केवल पूर्व पुण्य के आधार पे ही इस जीवन को नहीं जी सकते हैं। डेली रूटीन में, यानी ये जो जीवन आपको मिला है, इसमें आप क्या कर्म कर रहे हैं, किस तरीके से अपने जीवन को आगे लेके जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर शनिदेव की जो राशि है मकर राशि, जो कि कर्म भाव मानी जाती है, वहाँ पर सूर्य देव का आ जाना। देखिए, सूर्य देव जिस राशि के स्वामी हैं, यानी सिंह राशि के, जो कि पूर्व पुण्यों की राशि होती है, यानी आप यहाँ समझिए कि पूर्व पुण्य की राशि के जो स्वामी हैं वो कर्म भाव की राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्व पुण्य का और आपके कर्म का संयुक्त रूप से संयोजन हो रहा है, जो आपको गाइड करना चाह रहा है कि किस तरीके से आप इस जीवन को और आने वाले जीवनों को इम्प्रूव कर सकते हैं या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस समय किया गया दान पुण्य किसी भी तरीके से, देखिए यहाँ पर ये महत्व नहीं रखता है कि आप कितना कर रहे हैं, यहाँ पे ये महत्व रखता है कि आपकी श्रद्धा कैसी है, आपकी भावना कैसी है। सूर्यदेव को अर्घ दे देना, उनके सामने केवल बैठ के मंत्र का जाप करना, ये मंत्र जाप भी नहीं कर सकते हैं तो केवल उनकी रोशनी के नीचे बैठ के ध्यान लगाना 5 मिनट भी उनकी ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में बहुत शुभ तरीके से बढ़ा सकता है। अब अगर आप कर सकते हैं, यानी आप सामर्थ्यवान हैं, तो इस दिन ज़रूरतमंदों की मदद करें। कंबल दे सकते हैं उन्हें, गुड़ तिल की चीज़ें दे सकते हैं। अब देखिए, तिल यहाँ पर जो होते हैं शनिदेव के लिए, यहाँ पर जो दान बोला गया है संयुक्त रूप से, तो ये शनि और सूर्य को मिला के बताया गया है आपको। तो इन चीज़ों का दान कहीं ना कहीं आपके कर्मों को संतुलित करता है। तो इन वाली चीज़ों का जो हमने आपको अभी बताया, चाहे आप कंबल दान कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों का दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को सामर्थ्य अनुसार भोजन की भी व्यवस्था करवा सकते हैं। तो यह जो सारी चीज़ें हैं, आपके जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं, देरी आ रही है, संघर्ष आ रहा है, करियर की में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आत्मविश्वास की जो कमी महसूस हो रही है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभाव को, इन सारी प्रॉब्लम्स को एक संतुलन देंगी, एक डायरेक्शन मिलेगा आपको। एक कहा जाता है ना कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था, ये छोटे छोटे कर्म आपको रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखने लगता है या कोई गाइड करने वाला मिल जाता है जो आपको समझाए कि किस तरीके से इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। साथ ही जब हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और जैसे सूर्यदेव को तिल मिले जल से अर्घ देते हैं, तो ऊर्जा और आत्मबल अपने आप बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर आर्थिक स्थिति भी अस्थिर रह रही है आपकी, तो गुड़ और तिल के लड्डू भी आप बांट सकते हैं, मजदूर या गरीबों को भोजन भी करा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जरूरतमंदों को कंबल भी दान करना आपके लिए शुभ कर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी अगर परेशानियां हैं तो वो जातक क्या कर सकते हैं, सुबह स्नान के बाद सूर्य की रोशनी में कुछ मिनट बैठे, सूर्य के जो मंत्र हमने आपको बताए हैं उनका जाप करें, नहीं तो सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप महामृत्युंजय का पाठ भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके विवाह और संबंधों में तनाव चल रहा है तो पति पत्नी दोनों संक्रांति के दिन साथ बैठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और मन में एक दूसरे की खुशहाली की प्रार्थना करें। इससे रिश्तों में गर्माहट आएगी और सामंजस्य बढ़ेगा। देखिए, अंत में अगर हम इसको सुंदर से सार के रूप में समझें तो मकर संक्रांति सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि प्रकृति का संदेश है कि जीवन में बदलाव बहुत जरूरी होता है। पुराने बोझ, पुरानी आदतें और नकारात्मकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सूर्य हर दिन नया उदय होता है और हमें भी हर वर्ष नई ऊर्जा के साथ
आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को जो बन रही है, उसे श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ मनाइए। स्नान कीजिए, दान कीजिए, सूर्य देव का स्मरण कीजिए और पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए कि आने वाला वर्ष आपके जीवन में प्रकाश, प्रगति और समृद्धि लेकर आए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरि ओम।